प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर के वचन को जानें। आप यहाँ जितने भी लोग हैं, आप प्रभु में कितना इंटरेस्टेड हैं नहीं पता, क्योंकि हम सब अपनी समस्याओं में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मगर प्रभु हम सब में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा एक एक बेटा, मेरी एक एक बेटी स्वर्ग उठाई जाए। प्रभु चाहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनमें से एक भी जना नाश ना हो। हर एक आत्मा यहाँ, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बैठा, वो पीछे जो है गोलू जो है, वो भले ही आई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मानसिक रीति से, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि वो भी स्वर्ग उठाया जाए, आप भी स्वर्ग उठाए जाए। और इसीलिए वो चाहता है कि हम उसके वचन की उन बातों को गंभीरता से सीखें, समझें और अपने आप को उसके वचन के अनुसार तैयार करें। हालेलुया। सो आज जो प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, वो परमेश्वर का वचन हमें वस्त्र के बारे में सिखाना चाह रहा है। किसके बारे में? वस्त्र यानी कपड़े, गारमेंट्स जिसे कहते हैं। जो वस्त्र होते हैं हम सब ने पहने हुए हैं। हमने क्यों पहने हुए हैं? क्यों पहनते हैं हम? शरीर को ढांकने के लिए, दूसरे शब्दों में बोले अपनी नग्नता को छुपाने के लिए। हम शरीर में हमने कपड़े पहने हुए हैं, तरह तरह के हम कपड़े पहनते हैं। कपड़े हमें ना सिर्फ हमारी नग्नता को ढांकते हैं, वरन वो हमें सुंदर भी बनाते हैं, है ना? कपड़ों से ही तो हम सुंदर दिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना कपड़ों के हो, क्या वो सुंदर लगेगा? कोई नहीं लगेगा, चाहे वो स्त्री हो, कोई वो पुरुष हो। बिना कपड़ों के कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष सुंदर नहीं दिखता। सुंदरता उसकी वस्त्रों से दिखाई जाती है, वस्त्रों से होती है हर एक स्त्री पुरुष की सुंदरता। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने भी ये वस्त्र कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं वस्त्र? किसने बनाए हैं वस्त्र? कहाँ से आए हैं? वस्त्र उत्पत्ति के समय से आए हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, जब उनकी आंखें खुल गई, उन्हें पता चला कि हम तो निर्वस्त्र हैं, हम तो नंगे हैं। उन्होंने अपनी नग्नता को ढांकने के लिए अपने आप को पत्तों से ढाका, मगर परमेश्वर ने सबसे पहले वस्त्र उनकी नग्नता को ढांकने के लिए दिए थे, चमड़े के वस्त्र दिए थे। परमेश्वर ने मनुष्य की नग्नता को ढाका, मगर अब धीरे धीरे ये जो वस्त्रों का रिवाज बदलता गया। पुराने समय में चमड़े के वस्त्र थे, ये वाले वस्त्र नहीं थे। समय अनुसार समय बदलता गया, मनुष्य तरक्की करता गया। इंसान जब तरक्की करता गया, हर एक मौके के अनुसार अलग अलग कपड़े आने लग गए। शादी के लिए अलग कपड़े आ गए, और जब विलाप करना होता था तब अलग कपड़े आ गए। साधारण रोजमर्रा के लिए अलग कपड़े आ गए। और ऐसे ही अब आज हमारा ट्रेडिशन हो गया है, घर में हम कोई और कपड़े पहनते हैं, बाहर जाने के लिए कुछ और कपड़े, शादी के लिए जब शादी में जाना होता है तो वो हम अलग कपड़े पहन लेते हैं, और अगर मौत में जाना होता है तो हम अलग कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का जिस तरह से आज हमारे जीवन में कपड़ों का बहुत महत्व है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं कपड़ों में आप शादी में चलो, तो शायद आप शादी में नहीं जाओगे, और अगर आप जाओगे भी तो कहा जाता है कि अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो जिसने हमें अपने शादी में बुलाया उसके समारोह का अपमान होगा, अगर हम ऐसे ही चले जाते हैं। मगर हम ऐसे नहीं जाते, हम तैयारी करके जाते हैं। परमेश्वर के वचन में भी कपड़े बहुत महत्व रखते हैं। समय के अनुसार
राजाओं के वस्त्र थे। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हव्वा को वस्त्र दिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि याकूब ने अपने सबसे छोटे बेटे यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया था। वो उसके प्रेम का प्रतीक था। फिर आगे हम देखते हैं बहुत जगहों पर अलग अलग मौके पे अलग अलग वस्त्रों के उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। मगर अगर मैं एक एक उदाहरण देने लगूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मेरा भी बहुत समय लग जाएगा। मगर हमारे लिए समझना जरूरी है, वस्त्र जो हैं, कपड़े हमारे ना सिर्फ शरीर को ढांकते हैं, वरन वो हमारे चरित्र को दर्शाते हैं, हमारे स्वभाव, हमारे मूड को दर्शाते हैं। यही वस्त्र जो आप पहन कर आए हैं। वस्त्रों से हमारी सोच पता चलती है। कई बार लोग बहुत धर्मी होते हैं और उनके वस्त्र गवाही देते हैं कि कितने धर्मी हैं। वस्त्र ही गवाही दे देते हैं कि आप कितने धर्मी हैं, आपके कपड़े गवाही दे देते हैं। आजकल का तो ये ट्रेंड है, परमेश्वर ने तो उत्पत्ति में उनकी नग्नता को ढांकने के लिए कपड़े बनाए थे, मगर आज ये फैशन है कि उस समय प्रभु ने उनका शरीर ढांकने के लिए कपड़े बनाए थे, मगर आज ये फैशन है कि शरीर दिखाने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। आज शरीर ढकते थोड़े ना है, आज तो हम शरीर दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं कि लोगों को पता चले कि हमारा फिगर कैसा है, हमारी बॉडी कैसी है ना। आज इंसान ने वस्त्र की, कपड़े की परिभाषा को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। मगर प्रभु के वचन में वस्त्र की परिभाषा आज तक नहीं बदली है। परमेश्वर के वचन में एक जगह पर जब नए नियम में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया है कि एक राजा ने अपने बेटे का विवाह किया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आपने पढ़ी होगी ये सारी कहानी। एक बेटे अपने बेटे का विवाह किया और उसमें उसने अपने सारे न्योताहारियों को बुलाया। जितने भी न्योताहारी लोग थे उन सबको बुलाया। मगर वचन बताता है कि उस समारोह में जो न्योताहारी थे उन्होंने आना ना चाहा। सबने एक्सक्यूज दिए, मैंने तो अभी विवाह किया है, मैं आ नहीं सकता, मैंने अभी बैल की जोड़ी खरीदी है, मैं आ नहीं सकता। तब राजा के सेवक राजा के पास में आते हैं और राजा को बताते हैं। तब राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि मेरे सारे पाले हुए पशु बलि किए जा चुके हैं, इसलिए तुम जाओ और सड़कों पे, चौराहों में तुम्हें जो भी मिले उन्हें पकड़ के ले आकर आओ, ताकि मेरा घर जेवनार से भर जाए। तब उसके सेवक गए और सड़कों में, चौराहों में जितने भी लोग मिले वो उन सब को पकड़ कर लेकर आ गए। राजा का घर जेवनार से भर गया, सारे गेस्ट भरे हुए थे। अब राजा गया देखने के लिए। तब राजा ने वहां पर क्या देखा कि एक व्यक्ति है, मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय में आप इस दृष्टांत को घर जाकर तसल्ली से पढ़िएगा। तब लिखा है कि तब राजा जेवनहार को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा कि हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना वहां क्यों आ गया, यहां क्यों आ गया? आप सोचिए, आज परमेश्वर का वचन वस्त्रों की इंपॉर्टेंस को बता रहा है। ये वाले वस्त्र परमेश्वर, याद रखे, प्रभु ने उत्पत्ति के समय पे अपनी धार्मिकता से आदम और हव्वा की नग्नता को ढाका था, उनके नंगेपन को ढाका था। वो परमेश्वर की धार्मिकता थी। आज के समय में इंसान जो अपने कामों से नंगा है, अपने बुरे चाल चलन से नंगा है,
परमेश्वर अपनी धार्मिकता के अनुसार, अपनी धार्मिकता से उसके नंगेपन को ढांकता है। आज हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अपने आप को ओढ़ ले। हमारे लिए जरूरी है। आज हम सोचते हैं कि मेरे लिए प्रभु में आना जरूरी है, प्रार्थना करनी जरूरी है। यहां पर लिखा है कि राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया। ये राजा कौन है? परमेश्वर। और उसका पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और पुत्र के विवाह का समय आ चुका है, आ चुका है। और उसने सबसे पहले किन लोगों को बुलाया? न्योताहारियों को बुलाया, चुने हुओं को बुलाया। उसने सबसे पहले अपनी दृष्टि तो उन इज़राइल पर की थी, इज़राइलियों पर करी थी, जो उसका चुना हुआ वंश था, इब्राहिम के वंश थे। मगर वचन बताता है कि इज़राइलियों ने परमेश्वर के लिए अपने मन को कठोर कर लिया। प्रभु ने जब उनकी कठोरता को देखी, तब प्रभु का मन हम अन्य जातियों पर आया। उसका मन हम अन्य जातियों पर लगा कि अब मैं इन लोगों पर अपनी दया करूंगा, इन अन्य जातियों को अपनी निज प्रजा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना मन इज़राइलियों पर, इब्राहिम के वंश पर किया था, मगर उन्होंने मुझे तुच्छ जाना। आज हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है। हम भले ही शरीर से इज़राइली नहीं हैं, हम इब्राहिम के वंश के भी नहीं है, मगर प्रभु ने अपनी धर्म के अनुसार आत्मा में हमें इज़राइली बनाया है। हम आत्मिक रीति से इज़राइली है। हमें ये मौका मिला है कि अब हम परमेश्वर की संतान बने, और उसकी संतान बनने के लिए हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके बेटे के बिहा के भोज में भागी हो। हम वो लोग हैं जिन्हें सड़कों चौराहों से इकट्ठा किया गया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ उन सबको लेकर आओ, क्योंकि हम में तो कोई योग्यता नहीं। पौलुस क्या बोलता है? अपने बुलाए जाने को तो सोचो। ना तो कुलीन है, ना कोई बहुत धनवान है, ना बहुत बलवान है, परंतु परमेश्वर ने तो हम निर्बलों को, निर्बुद्धियों को चुना है। जबकि हम धनी नहीं है, बहुत ज्ञानवान नहीं है, बहुत बलवान नहीं है, बहुत बड़े घराने के नहीं है, मगर प्रभु ने हमें चुन लिया कि हम उसकी निज प्रजा हो। प्रभु ने हमें अपने लिए बुलाया। तो क्या हमें नहीं चाहिए? आज हमारा हाल उसी मनुष्य के समान में हो गया है। आज हम कलीसियाओं का हाल इसी तरह हो गया है कि हम उसके बिहा के भोज में ऐसे ही आ गए हैं। उसके बिहा का समय आ चुका है, मगर हम लोगों ने अपने वस्त्रों के और ध्यान नहीं दिया है। प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में बताता है कि मेमने के बिहा का समय आ चुका है और उसकी दुल्हन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 7, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। ये महीन मलमल, ये धार्मिकता के वस्त्र। इफिसियों भी कहता है अपना पुराना चाल चलन उतार लो और नए चाल चलन को धारण कर लो, यानी नए वस्त्र, नया चाल चलन। आज अगर हम ध्यान से पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं तो हम में से कितने लोगों ने, आप ईमानदारी से आप सोच के बताएं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुराने चाल चलन को, व्यवहार को छोड़कर एक नए चाल चलन, नए आचरण, नए व्यवहार को धारण किया है? कितने लोगों ने? पुरानी बातें हम छोड़ चुके हैं। पुराना जो भी चाल चलन था, क्या हमने सचमुच में अपने आप को पुराने से नया बनाया है?
सिर्फ गुस्सा कम होना काफी नहीं है, गालियां कम हो गई हैं वो काफी नहीं है। प्रभु ने तो कहा है पूरी तरीके से छोड़ देना है, बिल्कुल पूरी तरह से नया बन जाना है। आज भी मैं आपके व्यक्तिगत जीवन को तो नहीं जानती हूं, मगर अगर आप स्वयं ईमानदारी से अपने जीवन को देखेंगे, स्वयं देखें अपने जीवन को कि कौन कौन सी पुरानी बातें, पुराना आचरण, पुराना चाल चलन आज भी हमारे अंदर भरा हुआ है। ये पुराना आचरण, पुराना चाल चलन हमारे वस्त्र को दर्शाता है। वचन में लिखा है शुद्ध महीन मलमल का अर्थ है हमारे धर्म के काम, हमारे धर्म के काम जो हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी कैसे बनाएंगे? खाली हमारी प्रार्थना हमें धर्मी बनाएगी? हमारा स्वभाव, हमारा आचरण। हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल डाला है कि आज हमारे घर वाले भी ये कहें कि अब मैं पूरी तरीके से बदल चुकी हूं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। क्या आपके घर वाले गवाही देते हैं? क्या आपके घर वाले बोलते हैं? घर वाले नहीं बोलते ना, घर वाले कभी नहीं बोलेंगे। आप ये सोच रहे होगे कि घर वाले तो कभी नहीं बोलेंगे। घर वाले गवाही देते हैं, ऐसी बात नहीं है। घर वाले गवाही देंगे, मगर कब गवाही देंगे? जब वो बदलावा देखेंगे, जब वो बदलाव देखेंगे, जब वो आपके आचरण को बदलावा देखते हैं। हम वैसे बदल जाते हैं, मगर जब हम घर वालों के साथ ही नहीं बदलते। हम वैसे तो बदल गए, सिगरेट बीड़ी छोड़ दी है, इधर उधर जाना छोड़ दिया, गाली छोड़ दी, हम बदल गए। मगर क्या हमारे अंदर घर वालों के प्रति वो जिम्मेदारी, वो प्यार, वो समर्पण, वो केयर वो आ गई है? आज हम सबसे पहले ना मसीह लोग अपने परिवार में ही नहीं होते बदले हुए। दूसरी गवाही क्या देंगे? दूसरे लोग गवाही क्या देंगे? नहीं देते। आज हम अपनी रिश्तेदारी में ही नहीं बदले होते। जिस सराउंडिंग्स में, जिन लोगों के बीच में हम बैठते हैं, हमारा चाल चलन जब हम उनके साथ में बैठते हैं, हम ठीक उन्हीं के समान हो जाते हैं। हम बिल्कुल बदले हुए नहीं होते हैं, हम अलग होते हैं। क्या हम वास्तव में वैसे बदले हुए हैं? हम इस बात से खुश हैं कि अब हम चर्च जाने लग गए, अब हम पहले के समान नहीं रहे। मसीह लोग ज्यादातर इसी बात से खुश होते हैं, अब हम पहले के समान नहीं रहे, अब हम बदल चुके हैं। प्रभु को ये नहीं चाहिए। प्रभु को तो बदलावा आचरण चाहिए। वस्त्र कहाँ है? बहुत से लोग हमें ये मुझसे बताते हैं कि दीदी हमने सपना देखा, मैंने अपने आप को ना गंदे कपड़ों में देखा है। कई बार लोग सपनों में अपने आप को गंदे कपड़ों में देखते हैं या बिना कपड़ों के देखते हैं। ये प्रभु की आत्मा आपको स्वप्न के द्वारा बता रही है कि वस्त्र बदलने की जरूरत है। नंगापन दर्शा रहा है कि अभी हम आत्मिक रीति से नंगे हैं। अगर मैले कपड़े देख रहे हैं तो वस्त्रों को बदलने की जरूरत है। अगर सपने में ये चीजें दिखाई दे रही हैं विश्वासी लोगों को, अन्य जातियों की बात नहीं कर रही हूं मैं। आज हम आत्मिक रीति से वस्त्रों के प्रति बिल्कुल पूरी रीति से बेखबर है। हम संसारिक रीति में महंगे से महंगे कपड़ा पहनने पे ध्यान रखते हैं, परंतु आत्मिक रीति से प्रभु आप संसार में कितना महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, कितना अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, परमेश्वर इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। आप संसार में भले ही कितने महंगे से महंगा, चमकदार से चमकदार या सफेद से भी सफेद कपड़ा पहनकर आप अपने आप को धर्मी दिखा ले, परंतु यदि हम आत्मिक रीति से नंगे हैं तो ध्यान रहे मेमने के बिहा में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने राजा ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि तू बिहा का वस्त्र पहने बिना यहाँ
क्यों आ गया? तो उस व्यक्ति के पास में उसने क्या जवाब दिया? लिखा है उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि उसके पास में कोई जवाब नहीं था। क्या आपके पास में परमेश्वर को देने के लिए जवाब होगा? क्या एक्सक्यूज होगा? हम बहुत खुश हैं अब कि ये साल खत्म हो रहा है, हम 2023 में नए साल में जा रहे हैं। जैसे जैसे नया साल गुजर रहा है, प्रभु यीशु का आगमन उतना ही करीब होता जा रहा है, और कलीसिया अभी तक तैयार नहीं है। अभी तक वो आधी नंगी है। सिर्फ उपवास, प्रार्थना, 10वां अंश, इन्हीं बातों से अपने आप को सजाए है, और बातों में कलीसिया अभी तक नंगी है। वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। क्या हम कभी उन बातों पे ध्यान देते हैं? क्या हमने कभी अपने आप को बैठकर इस बात पर ध्यान दिया कि धर्म के काम कौन से हैं? मैं उन बातों को खोजूं जिनके द्वारा मैं नंगी ना पाई जाऊं। क्या आप प्रभु के पास में गए, परमेश्वर के साथ में समय बिताया कि प्रभु तू मेरे आत्मिक नंगेपन को दूर कर, ताकि जब तू आए तब मैं नंगी ना पाई जाऊं, तब प्रभु मैं निर्वस्त्र ना रहूं। जब कलीसिया उठाई जाए प्रभु, तब मैं भी उठाया जाऊं। रोमियो में एक जगह पर बोला जा रहा है, रोमियो उसका 11 अध्याय, क्योंकि हम आज इस बात से खुश ना हो कि प्रभु ने हम इजरायलियों से हटकर हम अन्य जातियों पर मन लगाया है। मुझ में कुछ खास बात है, मगर प्रभु वो क्या कह रहा है कि जब तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया। हम क्या थे? जंगली जलपाई, अन्य जाति लोग, और स्वाभाविक डालियां तो वो हैं इज़राइल। मगर प्रभु ने हम अन्य जातियों पर अपना मन लगाया है, तो वो कह रहा है कि तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। हम जो जंगली पौधे थे, परमेश्वर ने हम जंगली पौधों को एक जलपाई जो परमेश्वर की चुनी हुई पौधा था, उसमें परमेश्वर ने साटा है, उसमें प्रभु ने हमें जोड़ा है। आप देखते हैं ना, वो खेत में कलम लगाई जाती है। कई बार जब मैं बच्ची थी, कहते थे अगर एक ही पौधे में लाल गुलाब और पीला गुलाब डालना हो तो उन दोनों की कलम को आपस में जोड़ दो। फिर जब वो पौधे आएंगे ना, तो लाल गुलाब भी एक ही पौधे में से निकलेगा और पीला गुलाब भी एक ही पौधे में से निकलेगा। वो कलम को ऐसे जोड़ दिया जाता है और थोड़े समय तक टेप लगा के रखा जाता है, और फिर वही लाल गुलाब की जड़ पीले गुलाब की जड़ से सींचती है पोषण, और फिर उसी में से लाल और पीला दोनों निकलते हैं। ठीक हमें भी प्रभु ने इज़राइल में साटा है। हम जंगली थे, अन्य जाति थे, त्यागे हुए थे, भटके हुए थे, अंधकार में थे, स्वभाव से पापी थे, कोई गुण नहीं था कि हम चुने जाते। मगर प्रभु ने हमें क्या किया है? अपनी जलपाई में साटा है, अपनी जलपाई के साथ जोड़ा है, ताकि हम उसकी चिकनाई का भागी हो। परंतु प्रभु का वचन क्या कह रहा है? 18 में, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख, अगर तुम घमंड करो कि भैया क्रिश्चियंस में कोई बात नहीं रही होगी तभी हमें बुलाया जा रहा है, इस बात पे घमंड मत करना। प्रभु कह रहे हैं यदि तू घमंड करे रखे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, परंतु भला वो तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहे, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो वो तुझे भी ना छोड़ेगा।
जिसने अपनी चुनी हुई निज प्रजा को त्यागने के लिए ना छोड़ा, उन तक को त्याग दिया, तो आप और मैं कौन से खेत की मूली हैं कि वो आपको बर्दाश्त कर लेगा। उसने इब्राहिम के, इसहाक के चुने हुए वंश को बर्दाश्त नहीं किया, जो लगातार उसके मन को दुखाते रहे, गलतियों पे गलती करते रहे, उस पर अविश्वास किया। आप विश्वास में बने रहो। आप ऐसे अविश्वासी मत बनो कि अभी तो प्रभु आएगा नहीं, अभी उन्हें प्रभु ने आना नहीं है, क्योंकि इजरायली लोग भी बहुत तेरे हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह आएगा। वो भी अविश्वास के कारण त्याग दिए गए। आप यहां पर आ रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को, सत्य वचन को पा रहे हो। अपने दिमाग की आंखों को पूरी तरीके से खोल लो, चौकस कर लो और इस सच को पूरी तरीके से आप ग्रहण कर लो कि यीशु मसीह इस संसार में वापस आने वाला है और वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, जो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उन लोगों को अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाएगा। जिन्होंने उसके लिए अपने आप को सजाया है, जिन्होंने अपने आप को एक दुल्हन के समान अपने आप को उसके लिए पवित्र रखा है, जैसे एक दुल्हन अपने आप को दूल्हे के लिए उसके इंतजार में पवित्र रखती है कि मेरा दूल्हा आएगा, मुझे उसके लिए सजना है, मुझे उसके लिए संवरना है। क्या हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? आप अपने आप से ईमानदारी से पूछे, परमेश्वर ने आप पर दया की कि आप अन्य जाति थे, आपने कभी प्रभु को खोजा नहीं। आप तो उन बातों में मस्त थे जिन बातों को आपके नाना नानी, दादा दादी, पूर्वज पूछते आए हैं, मानते आए हैं। आप तो मस्त थे, मगर ये तो परमेश्वर की दया है, ये उसका प्यार है कि वो चाहता है कि मेरे ये लोग जिनके दादा दादी, नाना नानी पुश्तों से मुझे दुख देते आए हैं, मेरा अपमान करते आए हैं, मगर मैं इन्हें अपने राज्य में लेकर आऊं। ये उसका प्यार है आपके प्रति। वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी स्वर्ग में उठाई जाए। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन वस्त्रों पर ध्यान दें, संसार के वस्त्रों पे ध्यान ना दें कि आप कितने महंगे से महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, हर संडे के संडे मुझे वाइट कपड़े पहनकर जाने हैं तो मैं पवित्र लगूंगी। उन बातों से आप पवित्र नहीं लगेंगे। बर्तन को आप बाहर से कितना भी मांज ले, बर्तन अंदर से साफ होना चाहिए, अंदर की सफाई चाहिए। वो चीज आपको अपवित्र नहीं करती जो बाहर से अंदर जाती है। अपवित्र क्या होता है? जो अंदर से, वो कुचिंता, वो गाली, वो अपवित्र करती है। वो घमंड आपको अपवित्र करता है। वो बातें आपको अपवित्र करती है जो अंदर से, और अंदर से वही बाहर निकलता है जो मन में भरा है। इसलिए अपने आप को आप हर पल, हर क्षण पवित्रता से सजाएं। नया साल आ रहा है, 2023 आने को है। इस बात में खुश मत होना, नया साल आ रहा है, कुछ नया करेंगे, नया करेंगे। क्या पता प्रभु यीशु मसीह 2023 में ही धप्पा बोल दे। क्या करोगे? मैं नए साल से बदलूंगी, अब नया साल हो रहा है ना, इस साल सारी मस्ती कर लूं, फिर से सब कुछ करूंगी, है। और प्रभु ने अगर 31 की रात को ही धब्बा बोल दिया, क्योंकि उसने तो कहा है वो तो चोर के समान आएगा, और उसके आने का समय तो संसार के बड़े बड़े पास्टर प्रचारक भी नहीं जानते हैं, स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता भी नहीं जानते हैं। वो तो कभी भी आ जाएगा। हम तो अभी बस प्लानिंग कर रहे हैं 2023 की, 24 के चुनाव की, 25 को ये करेंगे, 2030 में संसार ऐसा होगा। हम तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, मगर वो तो परमेश्वर है, इंसान की हर एक प्लानिंग में पानी फेर देगा आकर।
इसलिए ऐसी कोई प्लानिंग ना करें। प्लानिंग करें तो इस बात की प्लानिंग करें कि मुझे अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है और उन वस्त्रों पर ध्यान देना है जो मेरे नंगेपन को ढाकेंगे। उन वस्त्रों की तरफ ध्यान दे कि आप नंगे ना पाए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आ जाए और हम अभी आधे नंगे ही बड़े रहें।